इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने वजीर आजम नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू का कहना है कि अपनी सलामती यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में जंग के खात्मे के लिए 5 निकात दिए हैं, जिनमें गजा में इसराइली सिक्योरिटी कंट्रोल, हमास को गैर मुसल्लह करना, जिंदा और मुर्दा तमाम यरगमालियों की हवालगी, गजा को असलहे से पाक करना, एक ऐसी सिविल इंतजामिया का क़याम जिसमें ना हमास हो ना ही फलस्तीनी अथॉरिटी शामिल हो। हमास का कहना है कि इसराइली जारहियत का जवाब भरपूर मुज़ाहमत से दिया जाएगा। तजवीज़ की मंजूरी से कबल इसराइल के मुताबिक शहरों में मुजाहरे फूट पड़े हैं। यरगमालियों के अहले खाना ने जंग के मुजवज़ा तौसी को सजाए मौत के मुतरादिफ करार दे दिया है। ज़राए का कहना है कि इसराइली फौज के सरबरा ने गजा पर मुकम्मल कब्जे के खिलाफ खबरदार किया है। मकबूजा बैतुल मक़दस, तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे किए गए हैं। एहतजाज में शरीक हज़ारों अफराद ने यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालबा किया। यरगमालियों के अहले खाना ने गजा पर फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे को यरगमालियों की मौत का परवाना करार दे दिया। मुजाहिरीन के नेतन्याहू के खिलाफ नारे, तल अबीब में पुलिस से झड़पें, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की गजा पर फौजी कब्जे के मंसूबे की शदीद मजम्मत। एक बयान में शहरी रहमान ने कहा कि सलामती के पर्दे में छुपकर इसराइल गजा पर कब्जे को कानूनी बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसराइल की ये जुल्म को निज़ाम का हिस्सा बनाने की साजिश है। गजा को भूख प्यास से मारना जंग नहीं बल्कि मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की बदतरीन मिसाल है। इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। गजा के अस्पताल बंद, बच्चे निढाल, माँ बाप बेबस। क्या यही बैनुल-अक़वामी निज़ाम इंसाफ है? 61,000 मासूम जानों के कातिल कटहरे में लाए जाएं। इसराइली क़यादत को आलमी अदालत में जवाबदेह बनाया जाए। 2 मिलियन से ज़ायद जिंदगियां इसराइली महासरे की लपेट में सिसक रही हैं। गजा में खुराक और पानी बंद करके इसराइल दुनिया को बता रहा है कि जुल्म अब पॉलिसी बन चुका है। शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया की मुजरिमाना खामोशी जालिम इसराइल को मजीद बेवकूफ बना रही है। मज़लूम फ़लस्तीनियों को इंसाफ दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बरतानिया ने गजा पर कब्जे के इसराइली फैसले को गलत करार दे दिया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टार्मर ने कहा है कि इसराइल अपने फैसले पर फौरी नज़रसानी करे। इसराइली इक़दाम तनाज़े के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने में मददगार नहीं होगा। इसराइली इक़दाम गजा में मजीद खूनरेज़ी का सबब बनेगा। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल को गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा किया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग का कहना है कि इसराइल वो रास्ता इख्तियार ना करे जो इंसानी बहरान को मजीद संगीन बना दे। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तौर पर जबरी नकल मकानी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पेनी वोंग ने फौरी जंग बंदी, इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और हमास से यरगमालियों की वापसी का मुतालबा दोहराया और ये जोर दिया कि 2 रियासती हल ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। और गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। खान यूनिस में इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। वसी गजा में भी इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर फायर खोल दिए गए हैं। जबरी कहत से 4 अफराद शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इमदाद हासिल करने की कोशिशों के दौरान अब तक 1706 फलस्तीनी शहीद और 12,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। बेशतर अफराद को अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम इमदादी तक़सीम मराकज़ के करीब निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जुलाई के आखिर तक गजा में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 12,000 बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर की आलमी तंजीम MSF का कहना है कि गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों का कत्ल इंसानी वक़ार की तौहीन है। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद होने के बायस मोरखोन के इलाके में शाहराह कराकुरम का एक हिस्सा बह गया, जिसकी वजह से शाहराह सोस्त गुलमित सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पुलिस के मुताबिक शाहराह की बंदिश से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया और गाड़ियों की आमद रफ्त रोक दी गई है। उसके अलावा बालाई गोजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कट गया है। हुक्काम का कहना है कि ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने के बाद दरियाई कटाव में इजाफा हुआ है, जिससे मोरखोन और गिरजा के मकामात पर शाहराह को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मजीद बताया कि सड़क की बहाली का काम अब भी शुरू ना हो सका, जिसकी वजह से स्कूल और बाजार जाने वाले तलबा और दीगर अफराद फंस गए हैं।
और गिज़र गोपस वादी में सैलाब के बायस गिलगित शंदूर रोड गुज़श्ता 12 रोज से बंद है। तहसील फंडर और गोपस के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 3 रोज से सड़क की बहाली का काम अभी जारी है। पूरा पहाड़ काट कर रोड बहाल करना है, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। गोपस में 10 रोज कबल आने वाले सैलाब के बायस खलती कटम के मकाम पर बंद होने वाली गिलगित शंदूर रोड 12 रोज गुजर जाने के बाद भी नहीं खोली जा सकी। सड़क बंद होने के बायस तहसील फंडर और गोपस के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता बदस्तूर मुनक़ता है, जिसके बायस खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेर अफजल के मुताबिक सड़क की बहाली और इंतजामिया की निगरानी में अपर चित्राल के रास्ते मुतासरा इलाकों में खुराक अद्वियात पहुंचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला, पाकिस्तान आइडल। जियो टीवी पाकिस्तान में अपने नाजरीन के लिए द लेजेंड ऑफ मौला जट, प्राइस इज राइट, खुदा के लिए, इनाम घर, फीफा इन ट्रबल, डोंकी किंग, ग्लास वर्कर और पाकिस्तान आइडल जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स लाता रहा है। अपने नाज़रीन के जोश और पसंद को मद्देनजर रखते हुए जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला MHL की पेशकश पाकिस्तान आइडल, जिसे नाज़रीन बहुत जल्द सबसे पहले जियो टीवी पर देख सकेंगे। तो आप जो कोई भी हैं और जहां भी हैं, अपना फोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें या फिर नीचे दी गई वेबसाइट पर विजिट करें। एक बार फिर पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर। वेलकम बैक। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अताउल्लाह तारड़ इस वक्त इज़हार ख्याल करें। सर, ये किसी के भी फायदे में नहीं है सर, ये ना पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में है, ना ये मुल्क के मफाद में है। तो इसके लिए सर मैं एक तजवीज़ भी दूंगा एंड पे, जिसपे सर आई वुड सीक योर काइंड इंडल्जेंस सर। हमने सर एक फैक्ट चेकर के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ना सिर्फ एक ट्विटर हैंडल बनाया, जिसपे हम तमाम चीज़ों को जो आती हैं, जिनको फेक स्टैम्प किया जाता है, एक रिसर्च सेल बैठा है। When I took over as Minister for Information, sir, there was no digital communication department. हमारा डिजिटल फुटप्रिंट था ही नहीं सर। और पुरानी जो 1970s के रूल्स चल रहे थे, उसके मुताबिक जो है मिनिस्ट्री रन हो रही थी सर। हमने रूल्स अमेंड करके पाकिस्तान का पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया सर, विच इज हाउस इन द पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर। वी ब्रॉट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी सर। हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बड़ा एडवांस्ड, और उसके जरिए सर हम रिसर्च करके जो फेक चीजें सर्कुलेट की जाती हैं उसको स्टैम्प करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। मगर सर ये एक कदम काफी नहीं है। मैं ये कहूं कि हमने बहुत इनकलाब ले आए हैं तो ये गलत बयानी होगी सर। इसके लिए एक बहुत नेशनल कोहिजन की जरूरत है, और हमारे जितने महकमे हैं सर, वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन हो, वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन हो, वो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान हो, वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, तमाम के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद हैं। अभी सर हाल ही में PTV वर्ल्ड इंग्लिश को हमने रिवैम्प करने की कोशिश की, और उसके जरिए हमने एक बाकायदा तौर पे फेक न्यूज बस्टर के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसने सर इंडियन प्रोपेगेंडा को भी बस किया। बिकॉज सर इंडियन प्रोपेगेंडा अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया सच बोलने का बिल्कुल सर वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्टीरिया था, अल्हम्दुलिल्लाह सर इस पूरी कौम ने, इस ऐवान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड सर दे वर सब्जेक्टेड टू रिडिक्यूल, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया, मुल्तान का पोर्ट तबाह हो गया, जब हमने इसको काउंटर किया तो पूरी कौम ने मिलकर काउंटर किया। तो हमारे यहाँ सर मीडिया एथिक्स अभी भी मौजूद हैं, और इंटरनेशनल मीडिया पे जिस तरह सर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बिलावल भुट्टो साहब जाते रहे, हमारी जमात के, ऑपोजिशन की जमात के दीगर रहनुमा जाते रहे, उन्होंने काउंटर बाहर इसलिए इफेक्टिवली किया कि आर होम वाज इन सेफ हैंड सर। ये जो सर मीडिया गैलरी में बैठे अफराद हैं, एक एक शख्स मीडिया हाउसेज ने डोमेस्टिक फ्रंट पे नैरेटिव को संभाला हुआ था, और घर महफूज हाथों में था, तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे जाके जंग लड़ सके। मेरी सर तजवीज़, इसमें लंबी बात नहीं करूंगा सर, आपका वक्त बहुत कीमती है जनाब स्पीकर। मैं चाहूंगा ये सर कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करना, ये सर अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है।
हमने ये फेक न्यूज बस्टर का प्रोग्राम अंग्रेजी में भी शुरू कर दिया है, जो हम डिजिटल मीडिया पे भी उसको पोर्ट्रे करते हैं कि आज भारतीय मीडिया पे कितने झूठ बोले गए, आज मोदी ने कितने झूठ बोले, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो इंडिया की नाकामियां हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। मगर सर डोमेस्टिक फ्रंट पे, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो चैलेंजेस हैं उसके लिए मैं चाहूंगा सर, बिकॉज ये अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का भी रोल है। तो अगर सर एक हाउस की कमेटी आप तश्कील दे दें और ऑपोजिशन, सर मैं इनको बाकायदा तौर पे इनवाइट करता हूं कि ऑनरेबल मेंबर्स फ्रॉम दी ऑपोजिशन आए सर, हमारे साथ बैठे, इस इशू पे ये भी हमारी मदद करें सर। और अगर वो हाउस की कमेटी अच्छी तजावीज और रिकमेंडेशंस दे सके सर, इट विल बी द क्रेडिट ऑफ दिस हाउस ऑनरेबल स्पीकर, इट विल बी योर क्रेडिट सर, एंड इट विल बी अ लेगेसी व्हिच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। इंफॉर्मेशन की कमेटी में टेकअप कर लें, जिसका इंटरेस्ट होगा दे कैन ऑल्सो ज्वाइन इन। क्वेश्चन आवर इज ओवर। एक अनाउंसमेंट सुन ले। Students and faculty members of Progressive Climate Foundation Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them. Leave application. फैसल अमीन खान साहब has requested. कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ इज़हार ख्याल कर रहे थे, आपने मुलाजा किया। कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब में वज़ीर दिफा ने बताया है कि भारतीय तैयारों की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद करने से यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासिर हुए। भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 24 अप्रैल से 30 जून तक 4.1 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 2019 में फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 7.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तान को आलमी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कौमी खुदमुख्तारी, दिफा और वतन अजीज का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस वक्त भारत के अलावा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद तमाम एयरलाइंस के लिए दस्तयाब है। पाकिस्तानी एयरलाइंस और तैयारों पर भी भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में परवास पर पाबंदी है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी स्कूलों में डबल शिफ्ट प्रोग्राम के 6ठे मरहले का आगाज़ कर दिया है। महकमा तालीम KP ने 62 स्कूलों में डबल शिफ्ट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सवाबी, मर्दान, नौशहरा, लोअर दीर, खैबर, हरीपुर के स्कूल्स में डबल शिफ्ट शुरू की जाएगी। पेशावर, एबटाबाद और लकी मरवत के स्कूल्स में भी डबल शिफ्ट शुरू की जाए। मुतालिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को आर्जी असातिज़ा से डबल शिफ्ट चलाने की हिदायत दी गई है। अगस्त 2022 से अब तक 1200 से ज़ायद स्कूल्स में डबल शिफ्ट प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी की मोहब्बत नौजवानों में तेजी से फैल रही है, जिसका अमली सबूत हल्का NA 127 और PB 162 से कसीर तादाद में नौजवानों की पीपल्स पार्टी में शमूलियत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ सियासी जमातों के मकामी ओहदेदारों ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। वफ़द ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि बिलावल भुट्टो नौजवानों को लीड कर रहे हैं।